नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार। हमारे चैनल फैक्ट गुरु यूपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, बात करते हैं डूबते लोकतंत्र की देश में। आज एक भाजपा के साथियों ने पोस्ट डाला है कि भाजपा के लिए खाता खुल गया और भाजपा की गुड न्यूज़ शुरू हो गई है। साथियों, इस गुड न्यूज़ के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुजरात के 22 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होना था और जिसमें 19 मई तक नामांकन करने का डेट था और 22 मई को पर्चा वापस लेने का डेट था। लोकतंत्र की किस षड्यंत्र से ये हत्या की जा रही है उसको आपको और हमको समझने की ज़रूरत है, देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी का एक पर्चा खारिज कराया जाता है और खारिज होने के बाद बाकी प्रत्याशी अपने आप नामांकन उठा लिया जाता है, नामांकन अपना वापस ले लेते हैं और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है, सूरत से सांसद करार दे दिया जाता है। साथियों, बात इतनी नहीं है कि सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बात ऐसी है कि तानाशाह इतना डरा हुआ है कि उसे लोकतंत्र के महापर्व और वोटिंग के द्वारा, मतदान के द्वारा जीतने में विश्वास ही नहीं रहा और उसे अपने पे भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोकतंत्र में मतदान द्वारा लोगों के मताधिकार के प्रयोग कर अपना प्रतिनिधि चुने जाने के प्रक्रिया द्वारा हम चुनाव जीत करके और फिर दोबारा सत्ता में आ भी सकते हैं। तो तानाशाह के डर का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है कि विपक्ष के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज कराया जाए और बाकी प्रत्याशियों को डरा धमका करके उनके नामांकन वापस करा दिया जाए और बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाए। साथियों, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की यह सबसे बड़ी साजिश है। देश में चुनाव होता है तो आम जनमानस अपने मतदान का प्रयोग करता है, अपना मत देता है। उसे कौन सा प्रत्याशी पसंद है, किस प्रत्याशी पे लोकतंत्र में जनता ने भरोसा जताया है, उसको मतदान करती है और एक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग द्वारा बनाए हुए सिस्टम से मतदान होता है और उस मतदान में जो प्रत्याशी विजयी घोषित होता है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सांसद है तो अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्लियामेंट में बैठ करके और अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताता है और क्षेत्र में समस्याओं से जूझ रही जनता को निजात दिलाने के लिए अपनी बात को पार्लियामेंट में कहता है। और हम अपना प्रतिनिधि चुन करके इसीलिए पार्लियामेंट में भेजते हैं कि ये हमारा भरोसेमंद प्रतिनिधि है और जाएगा तो हमारे क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा, क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए काम करेगा। लेकिन तानाशाह तो इतना डरा हुआ है कि उसको क्षेत्र का कोई प्रत्याशी, उसको विपक्ष चाहिए ही नहीं। विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना, मैं एक बार इसके पहले भी बात किया था अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पर भी आगे इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र का तानाशाह इतना डरा हुआ है कि वो चाहता ही नहीं है कि हमारे सामने कोई विपक्ष हो। विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना में वो खोया हुआ है और इस तानाशाह को इस देश से जाने का समय आ गया है। साथियों, हमारे और आपके बीच में जनता, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। सत्ता वही निर्माण करती है और सत्ता से वही उखाड़ फेंकने का भी काम करती है। तो जब जनता पर तानाशाह को भरोसा नहीं है कि तानाशाह ये सोच ही नहीं पा रहा है कि जनता हमें चुनेगी कि विपक्ष के किसी नेता को चुनेगी, या लोकतंत्र में जनता किस तरह से अपने मत का प्रयोग करके और किसको शासन सत्ता में बैठा देगी, फिर ये जो तानाशाह है, तानाशाह को अपनी तानाशाही करने का मौका मिलेगा या नहीं, इस सस्पेंस में चल रहा है और लोकतंत्र को डुबाने और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। इस साजिश को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में यदि ऐसा ही रहा तो विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना उनको चरितार्थ होती दिखाई देगी। और विपक्ष मुक्त भारत, यदि इस बार आप लोकतंत्र की गरिमा को नहीं बचा पाते हैं तो आने वाले समय में न लोकतंत्र रहेगा और न आप लोकतंत्र की कल्पना कर पाएंगे। और फिर जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारे और आपका वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा और इसी तरह से निर्विरोध प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा और अपना ही झंडा अपने ही बुलंद करके और आगे सारी लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम किया जाएगा। साथियों, आपसे एक अपील है, आने वाले चुनाव में इस तरह से मतदान करो कि ये लोकतंत्र की
परिकल्पना को डुबोने वाले खुद ही डूब जाएं और लोकतंत्र फिर से स्थापित हो सके। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।